गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज ए पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज इट्स कन्वर्स स्टेटमेंट, यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि यानी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। दिस स्टेटमेंट इज सेड टू बी पाइथागोरस थ्योरम। और इन ए ट्रायंगल the square of one side is equal to the sum of the squares of remaining two sides. Then the angle opposite to first side is a right angle and triangle is said to be right angle triangle, the converse statement. तो आइए इसके एप्लीकेशन के बारे में देखें कि इसका एप्लीकेशन हमको क्या कहता है। सपोज a 15 meter long ladder is placed against a wall. A 15 meter long ladder is placed against a wall. यह 15 मीटर का लॉन्ग लैडर है और यह आपका वॉल है, हाउस वॉल। यह 15 मीटर लॉन्ग लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट दी वॉल के अगेंस्ट में हमने रखा। ऐसी स्थिति में सच ए वे दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 9 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। और यह वॉल से यह लैडर का फुट है, यह इसका टॉप हो गया या इसका फुट हो गया, यानी अगर इसका नाम दे दिया जाए A, B, C, तो A is the top of ladder and C is the foot of ladder, और वॉल को से या 9 मीटर अवे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है हमको कि what height does the ladder reach the wall? Let AB be the wall and AC be ladder. AC be the ladder, यह ladder को बता रहा है, where AC equal to 15 मीटर BC equal to 9 मीटर, AB equal to what, यह आपको बताना है। यानी हाइट ऑफ वॉल का ये हाइट ऑफ वॉल does the ladder is reaches the height of wall AB equal to what? इन या वॉल के साथ क्या हुआ कि सरफेस जो है वो कितने का एंगल बनाएगा? 90 का। तो इन राइट एंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो
इक्वल टू व्हाट? AC कितना है? 15 मीटर का स्क्वायर माइनस 9 मीटर का स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंडर इक्वल टू 225 माइनस 81 स्क्वायर रूट अंडर मीटर। मीटर स्क्वायर को कॉमन है, मीटर बाहर निकालनी है। क्या आ गया आपको? 81 माइनस किए तो कितना आया? 144 स्क्वायर रूट अंडर मीटर। Therefore, AB equal to 12 meter. Hence, required height equal to 12 meter. जो हमको हाइट निकालना था वो किसके बराबर है? 12 मीटर। Another problem देखिए, suppose another problem में देखिए कि ladder is 17 meter long, reaches a window, is 8 meter above the ground. ठीक है? On the one side of the street, एक साइड स्ट्रीट के गली के, keeping the foot of the same point, the ladder is turned other street and reaches the window at the height of 15 meters. Find the width of a street. तो ये आपका ग्राउंड हो गया और यह 8 मीटर हाइट का क्या है? ग्राउंड से वो कोई विंडो है 8 मीटर हाइट पर, जो कि 17 मीटर के लैडर को यह 17 मीटर का लैडर है। ठीक है? अदर साइड इज 15 मीटर लॉन्ग, ये है 15 मीटर का हाइट है और इसको टर्न ओवर किया गया तो यह 17 मीटर का लैडर यहाँ पहुंचा। तो कह रहा है वाइड ऑफ स्ट्रीट, या यहाँ से यहाँ तक जो है यह स्ट्रीट को बताना है और वाइड ऑफ स्ट्रीट हमको निकालना है। सपोज कीजिए यह ए है या बी है या सी है या डी है और यह पॉइंट ओ है। ठीक है? तो हमको क्या निकालना है? बीसी का लेंथ निकालना है। तो लेट ए बी बी ए स्ट्रीट, बीसी बी ए स्ट्रीट, लेट बीसी बी the street and OB the foot of ladder। O किसको बताना है? foot of ladder को। Let A and D be the windows of height 8 meter and 15 meter respectively। यह क्रमशः 8 मीटर के हैं और 15 मीटर के हैं विंडो से। ऐसी
स्थिति में विंडो रिस्पेक्टिवली height of 8 meter and 15 meter respectively on the from the ground. Now in triangle, in right triangle OBA में या राइट ट्रायंगल ये भी बनाया ग्राउंड के साथ, ये भी बनाया, तो OBA में बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा, OB इक्वल टू या OB स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो OB इक्वल टू 17 मीटर का स्क्वायर माइनस 8 मीटर का स्क्वायर मीटर। अब आप लिख सकते हैं OB इक्वल टू 289 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर। कितना आया, OB इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर मीटर। Therefore OB इक्वल टू 15 मीटर। OB का डिस्टेंस आया 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल हमने लिया OCD में बाय पाइथागोरस थ्योरम OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। क्या आ गया, OC इक्वल टू 15 मीटर का 17 मीटर का स्क्वायर माइनस 15 मीटर का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी आ गया 289 मीटर स्क्वायर माइनस 225 मीटर स्क्वायर रूट अंडर इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर रूट अंडर। Therefore क्या आ गया, OC इक्वल टू 8 मीटर। OC या आया 15 मीटर या आया 8 मीटर। तो स्ट्रीट की वाइड ऑफ स्ट्रीट क्या हो गया हमारा, यस वाइड ऑफ स्ट्रीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO प्लस OC। तो BO कितना आया, 15 मीटर प्लस 8 मीटर इक्वल टू 23 मीटर। स्ट्रीट का वाइड कितना आ गया, 23 मीटर। इस तरह से बनाएंगे। अब हम देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 2 legs of the right triangle are equal, the square of the hypotenuse is 50. Find the length of each leg. Let the length of each leg be x मीटर। मान लिया लेंथ ऑफ ईच लेग क्या है, x मीटर है।
given a square of hypotenuse h square equal to 50 meter. In right triangle by Pythagoras theorem क्या आ गया? तो हमने दो लेग को हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो उसके एक साइड को हमने क्या माना है? x मीटर माना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने लिखा था x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 50 मीटर सीधा 50 दिया है, मीटर में नहीं दिया है, मीटर में नहीं लेंगे, 50 दिया है। 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका दोनों लेंथ क्या है? इक्वल लेंथ की है। तो क्या आ गया? 2x स्क्वायर इक्वल टू 50, 2 से कैंसिल किए x स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आप लिख सकते हैं x equal to square root under 5 25, therefore x equal to 5। तो length of hence length of each leg equal to 5। यूनिट ले लीजिए क्योंकि यार कोई इसका यूनिट दिया नहीं है मीटर या सेंटीमीटर, तो 5 यूनिट है। दोनों लेग का लेंथ जो है 5 यूनिट है और जिसका स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस क्या है? 50 है। ठीक इसी तरह से इसके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम होगा उसको प्रीवियस क्लास में, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और इस पर क्वेश्चन आपका एटलीस्ट मोर देन 10 क्वेश्चन बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन पे, और उसको बनाने का कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट अगर उसके आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ओके।